तो बजट सत्र का छठवां दिन है। ऐसे में लोकसभा की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। आगे बढ़ेंगे आप। दिल्ली में आपकी सभी उम्मीदवारों की बैठक है। सुबह 11:30 बजे आप उम्मीदवारों की बैठक होगी। अरविंद केजरीवाल करेंगे बैठक की अध्यक्षता। सभी विधायकों और उम्मीदवारों की मीटिंग होगी। बैठक के लिए विधायकों का आना शुरू हो चुका है। कल आएंगे दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। सुबह 11:30 बजे आप उम्मीदवारों की बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अरविंद केजरीवाल करेंगे बैठक की इसी के साथ आपको बता दें कि सभी विधायकों और उम्मीदवारों की ये मीटिंग होगी। समय सुबह 11:30 बजे का, यानी कि कुछ ही देर में मीटिंग शुरू हो जाएगी। बैठक के लिए विधायकों का आना शुरू हो चुका है। कल आएंगे दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे और उससे पहले आप उम्मीदवारों की बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इसी के साथ इस बैठक की अध्यक्षता केजरीवाल करेंगे और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नमित त्यागी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नमित, बैठक के लिए विधायकों का आना शुरू हो चुका है। बैठक को लेकर क्या कुछ अपडेट अभी तक? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरीके से एग्जिट पोल में लगातार जो एग्जिट पोल हैं वो बीजेपी की सरकार बनते हुए दिखा रहे हैं। भी उम्मीदवारों की जो एक बैठक है वो बुलाई है अपने घर पर। अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर ही हमारी मौजूदगी है। 11:30 बजे का वक्त दिया गया है जब सभी विधायकों को, जितने उम्मीदवार हैं आम आदमी पार्टी के, उनको यहाँ पर बुलाया गया है। चाय पर चर्चा जो है वो अरविंद केजरीवाल करेंगे। इसके साथ साथ चर्चा होगी कि आखिर जिस तरीके के एग्जिट पोल आए हैं उस पर आखिर उम्मीदवार क्या सोचते हैं। इसके साथ साथ अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी लगातार जिस तरीके के आरोप लगा रही है कि उनके विधायकों को खरीदने की कोशिश की जा रही है। और सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी का यह आरोप है कि अगर एग्जिट पोल में बीजेपी को लग रहा है कि उनके 55 से ज्यादा सीटें आ रही हैं तो फिर उनके विधायकों के पास आखिर क्यों कॉल की जा रही हैं। कई ऐसे विधायक हैं जिन्होंने अपनी बात जो है वो एक्स पर पोस्ट भी की है, चाहे उसमें पोस्ट के माध्यम से या फिर वीडियो के माध्यम से। विनय मिश्रा की बात करें जो कि द्वारका से विधायक है आम आदमी पार्टी के। इसके अलावा अगर हम अंजना पार्चा की बात करें जो कि त्रिलोकपुर से आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार हैं, साथ ही साथ काफी मुकेश अलावत की बात करें जो कि दिल्ली सरकार के अंदर मंत्री भी थे, सुल्तानपुर माजरा से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार है, विधायक भी हैं। उन्होंने भी कहा कि उनको भी जो है खरीदने के लिए कॉल आए थे। 15-15 करोड़ रुपए की रिश्वत जो है उनको ऑफर की गई। और अरविंद केजरीवाल ने भी ये दावा किया और एक्स पर पोस्ट किया कि उनके तकरीबन 16 विधायकों को खरीदने की कोशिश की गई और उनको कहा कि आप हमारे पास आ जाइए, बीजेपी के अंदर आ जाइए, आपको मंत्री पद देंगे। और 15-15 करोड़ रुपए का ऑफर जो है वो आम आदमी पार्टी के विधायकों को दिया गया। तो आखिर उसमें आखिर कितनी सच्चाई है और इसके अलावा और क्या बाकी उम्मीदवारों को भी खरीदने की कोशिश की जा रही है, क्या खरीद फरोख्त के आरोप जो आम आदमी पार्टी लगा रही है वो आखिर कितने सही है, इन सभी को लेकर एक बैठक बुलाई गई है। 11:30 बजे बैठक शुरू होगी। निश्चित तौर पर कल चुनाव के नतीजे आने और नतीजों से पहले इस बैठक को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि इस बैठक के अंदर आम आदमी पार्टी के सभी उम्मीदवार और जो मौजूदा विधायक हैं वो मौजूद रहेंगे। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बैठक बुलाई है। निश्चित तौर पर अगर हम 2015 के चुनाव की बात करें तो 2015 में 67 सीटें आम आदमी पार्टी को मिली थी, 2020 में 62 सीटें आम आदमी पार्टी को मिली थी। लेकिन इस बार मुकाबला फिर टक्कर का है क्योंकि एग्जिट पोल में जिस तरीके के नतीजे आ रहे हैं कहीं ना कहीं उसने आम आदमी पार्टी की थोड़ी चिंताएं जरूर बढ़ा दी हैं। नमित, अगर हम इतिहास की बात करें, पिछले जितने भी चुनाव हुए हैं उसकी बात करें तो जब जब वोटिंग प्रतिशत कम रहा है तब तब बदलाव हुआ है। लेकिन जमीनी हकीकत क्या कुछ कहती है कि क्या इस बार बदलाव होगा या फिर आम आदमी पार्टी की सरकार दोबारा? क्योंकि एग्जिट पोल में भी अगर हम नमित बात करें तो जाहिर सी बात है बीजेपी की सरकार बनने का अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन सवाल यह भी कि एग्जिट पोल कितने सही साबित होंगे, क्योंकि पिछले कुछ चुनावों की बात करें तो कई बार एग्जिट पोल गलत साबित होते हुए भी नजर आए हैं। देखिए, निश्चित तौर पर इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस बार 2020 के मुकाबले जो दिल्ली का चुनाव परसेंटेज है वो कम रहा है क्योंकि 2020 में 62% के आसपास वोटिंग हुई थी और इस बार 2025 में 60% के आसपास दिल्ली के अंदर वोटिंग हुई है। हाँ, ये जरूर है कि दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सीटें कम जरूर हो सकती हैं लेकिन सरकार आम आदमी पार्टी की बनेगी, इस बात का दावा खुद आम आदमी पार्टी करती आई है, आम आदमी पार्टी के बड़े नेता करते हुए आए हैं। हाँ, ये जरूर है कि दिल्ली के अंदर जिस तरीके से पिछले एक महीने में बीजेपी ने भी अपनी पूरी ताकत झोंकी है, ऐसे में 2020 में बीजेपी 8 सीटों पर सिमट कर रह गई थी। इस बार बीजेपी की सीट जो है उनके बढ़ने के आसार जरूर लगाए जा रहे हैं। लेकिन जैसा हम बार बार बता रहे हैं कि जो एग्जिट पोल हैं उन पर भी अगर हम नजर डालें तो पिछले 3-4 सालों में एग्जिट पोल के नतीजे जो हैं वो रिजल्ट से पूरी तरीके से अलग रहे। हरियाणा के अंदर जब विधानसभा का चुनाव हुआ था तो वहां पर सभी एग्जिट पोल ने कांग्रेस की सरकार बना दी थी, लेकिन हमने नतीजों में देखा कि बीजेपी वहां पर सरकार बनाकर ले गई। तो ऐसे में एग्जिट पोल पर आखिर कितना भरोसा किया जाए एक बड़ा सवाल है क्योंकि आम आदमी पार्टी लगातार ये कह रही है कि हम सर्वे में नहीं बल्कि सरकार में आते हैं। हालांकि है कल सुबह 8 बजे से
से जो वोटों की गिनती है वो शुरू हो जाएगी। लेकिन ठीक उससे पहले एक बार फिर तस्वीर दिखा दें, अब से कुछ ही मिनटों के बाद तमाम जो विधायक हैं उनका आना शुरू हो जाएगा और 11:30 बजे जो बैठक है वो शुरू हो जाएगी। इस बैठक के अंदर जैसा मैं बार बार बता रहा हूं कि जो आम आदमी पार्टी के नेता दावा कर रहे हैं कि उनके विधायकों को खरीदने की कोशिश की जा रही है, खरीद फरोख्त का एक बड़ा आरोप अरविंद केजरीवाल ने लगाया, उस पर चर्चा होगी। क्योंकि नवीन खरीद फरोख्त को लेकर चर्चा की जा रही है और जाहिर सी बातें बहुत सारे रहे हैं जिनको लेकर चर्चा की जानी है। लेकिन अगर हम यहाँ पर खरीद फरोख्त की बात करें तो जाहिर सी बात है, अगर इस बात में सच्चाई है तो आम आदमी पार्टी इस स्थिति को किस तरीके से संभालती हुई नजर आ सकती है? देखिए, निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी का नेता यही दावा कर रहे हैं। खुद अरविंद केजरीवाल ने भी एक्स पर पोस्ट किया, मुख्यमंत्री आतिशी ने भी पोस्ट किया कि अगर दिल्ली के अंदर बीजेपी इतनी ही कॉन्फिडेंस है कि उनकी 55 से ज़्यादा सीटें आ रही हैं, तो फिर उनके विधायकों के पास क्यों आखिर कॉल किए जा रहे हैं, क्यों उनको खरीदने की कोशिश की जा रही है। हालांकि हम कुछ जैसे ही यहाँ पर विधायक आना शुरू होंगे, जिन विधायकों ने ये सबूत दिया और जो एक्स पर पोस्ट किया, वीडियो पोस्ट किया, चाहे विनय मिश्रा हो, मुकेश सहरावत हो, अंजना पारचा हो, उनसे भी हम सवाल पूछेंगे कि आखिर किस तरीके से उनको लालच दिया गया, कैसे उनको कॉल की गई, उनसे बातचीत जरूर करेंगे। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जिन विधायकों के पास फोन आए हैं उनसे अरविंद केजरीवाल खुद चर्चा करेंगे और जो अरविंद केजरीवाल ने आंकड़ा रखा है, यानी कि 16 ऐसे विधायकों को खरीदने की कोशिश की गई है, उनसे भी अरविंद केजरीवाल यहां पर आएंगे और पूछेंगे कि आखिर किस तरीके से आपके पास फोन आया, किस नंबर से फोन आया। क्योंकि कई ऐसे विधायक हैं जिन्होंने अपने एक्स पर पोस्ट में उस नंबर को भी जारी किया है जिस नंबर से उनको खरीदने की कोशिश की गई है। बिल्कुल नमित, देखना होगा कि बैठक कितनी सफल रहती है और किस तरीके से ये चर्चा होनी है, जो चाय पर चर्चा होनी है आम आदमी पार्टी की, ये भी देखना होगा। और आने वाले समय में जो नतीजे आने वाले हैं वो किसके पक्ष में आते हैं, ये नतीजों के दिन ही पता लगेगा। और कल नतीजों का दिन है और देखना होगा कि कल क्या कुछ नतीजे रहने वाले हैं।